माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के बैनर पर आज ये आंदोलन किया जा रहा है, निवेदन दिया जा रहा है। जो मुंबई की मोकोका कोर्ट ने जो मालेगांव 2008 में भिक्खू चौक में जो बम ब्लास्ट हुआ, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और उनके तमाम ही साथी ने जो ब्लास्ट किया था, और इसके पुरावे हेमंत करकरे साहब ने न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने चार्जशीट के शक्ल में सबमिट किया था। एनआईए ने उसकी तपास की, लेकिन न्यायालय ने उनको निर्दोष मुक्त किया। हमको कोर्ट के फैसले से दुख है, मालेगांव शहर वासियों को सदमा है, हमारा दिल दुखा है, और इसके लिए हम राज्य सरकार से हमारी विनती है। पहली डिमांड हमारी है कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, इन लोगों के खिलाफ में अपील दाखिल करना चाहिए मुंबई हाई कोर्ट में। पहली डिमांड है। और दूसरी डिमांड हमारी है कि जो मालेगांव शहर में ब्लास्ट हुआ और निर्दोष मुक्त हुई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके समर्थक जो गांधी पुतले के पास में जो उन्होंने जल्लोष किया, जश्न मनाया, उनके ऊपर मालेगांव शहर पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, वो मुसलमान थे, उनको निर्दोष मुक्त किया गया। देश में एक भी मुसलमान ने जश्न नहीं मनाया। लेकिन अगर मुसलमान जश्न मनाता था तो यही सरकार, यही पुलिस देशद्रोही का गुना दाखिल कर देती। देश से गद्दारी का इल्जाम लगाया जाता था मुसलमानों पर, लेकिन यहां पर दूसरी बाजू में जल्लोष किया जाता हिंदुत्ववादी संगठनों के माध्यम से, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनको छूट दी जा रही है। इस तरीके का जो सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, तो हमारी यही डिमांड है, उन पे भी कार्रवाई हो। इसीलिए दो डिमांड को लेकर आज हम निवेदन दे रहे हैं। और हमारे साथ में जिन लोगों के घर के व्यक्ति, बच्चे जो शहीद हो गए थे बम ब्लास्ट में 2008 में, उनके हाथों से आज हम ये निवेदन सादर करने वाले हैं। इसीलिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने आज धरना आंदोलन किया है। और जो हिंदुत्ववादी संगठनों ने या पक्ष के लोगों ने जो यहाँ पर जश्न मनाया, जल्लोष किया गांधी पुतले पर, ये मैं ऐसा मानता हूं और डिफेंस कमेटी का ऐसा मानना है कि हमारे जख्म पर नमक लगाने के बराबर है। तो समाज में तेल निर्माण करने के माध्यम इस तरीके का काम किया गया। ये शहर की एकता, अखंडता, भाईचारा को खत्म करने का काम किया गया। इसके ऊपर पुलिस ने और शासन ने कड़क कार्रवाई करना चाहिए, हमारी डिमांड है। 29 सितंबर 2008 भिक्खू चौक बम ब्लास्ट पूरे शहर ने देखा, पूरे देश ने देखा। उस वक्त कुछ लोग भगवा दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तार हुए, और उनके पास जो उस वक्त हेमंत करकरे साहब ने तफ्तीश की, तो उसमें ये आया कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने के लिए इनकी कई मीटिंगें हुई, कई साजिशें हुई, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग थी। मैं तो हैरान हूँ अभी कोर्ट के फैसले और एनआईए एजेंसी की तफ्तीश पर कि हेमंत करकरे साहब ने जिस टू व्हीलर को चेसी नंबर उस कंपनी में भेजकर मंगवाया था, एटीएस की चार्जशीट में भी था, और उसके बाद एजेंसी, एनआईए एजेंसी बोलती है कि वो गाड़ी किसकी थी नहीं मालूम। तो क्या मालेगांव शहर में जिस गाड़ी पर बम ब्लास्ट हुआ वो खुद चलकर आई और अपने आप फूट गई? ऐसे कई सवालात हैं। जो लोग यहाँ पर शहीद हुए, उनके घर के लोग भी हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसीलिए आज हम निवेदन देने यहाँ आए हैं कि सरकार फौरन हाईकोर्ट में 14 अगस्त तक अपील दाखिल कर दे। नहीं तो इस शहर में, इस मुल्क में हमको भी पूरी आज़ादी मिली है, 15 अगस्त भी है, तो हमको 15 अगस्त पे कोई जमहूरी तौर पर फैसला करने की तरफ ना जाना पड़े।
क्योंकि आज़ादी और जमहूरियत किसी एक समाज को नहीं मिली है, पूरे देश को मिली है और उसी देश में हम रहते हैं। और उसी देश में जो लोग मौसम पुल पर गांधी जी के मुजस्समे के पास साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का फोटो लिए थे, उनको गांधी को एक बार देखना था कि ये वही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है जिसके गांधी के पुतले पर जिन लोगों ने नकली पुतला बनाकर अभी कुछ साल पहले गोली चलाई थी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ने उनकी हिमायत की थी। उसी गांधी के सामने जिसमें मुल्क के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं कभी दिल से माफ़ नहीं करूंगा, अब वो माफ़ किस तरह से किए उनको ये मुझे नहीं मालूम, मगर उसी गांधी पुतले के पास इस तरह की हरकत करना, उसी शहर में जहां लोग मारे गए थे, वो लोग ये भी नहीं सोचते कि इससे जो लोगों के घर के लोग मारे गए, जख्मी हुए, उनके दिल पर क्या गुजरेंगी। फरहीन जो एक बच्ची थी 11 साल की, उस वक्त जो सदमा लगा उनको, आज फिर वैसा ही इस फैसले से सदमा लगा हुआ आदमी एडमिट है हॉस्पिटल में, लियाकत कुरैशी बोलकर। तो उनका, मैं आज उनसे बात किया फ़ोन पर, तो उनका ये बोलना है कि यार मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी बच्ची 2 बार मर गई, 29 सितंबर को भी मारी गई और 31 जुलाई को फैसला जो आया वो सिर्फ फैसला आया, इंसाफ नहीं आया, उस दिन भी मारी गई। तो सरकार ऐसे गंभीर मामले में जिसमें देश की सुरक्षा का सवाल हो, उस पर अपील में जाने के बजाय वो भगवा दहशतगर्दी की सफाई देने का अगर काम कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार का कुछ ना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट एजेंसियों पे दबाव का हर हाल में रहा होगा। नहीं तो फौरन अपील में जाने की बात होना चाहिए थी। सरकार को सफाई देने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए हमारा ये निवेदन है, आज हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से आए हैं कि 14 अगस्त तक सरकार हाई कोर्ट में अपील दाखिल करे और जो लोग मारे गए हैं, जो लोग जख्मी हुए, उनको इंसाफ दे।